नमस्कार दोस्तों, डेली ऑब्जेक्टिव क्लास में आज हम देखेंगे क्लास 10th संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, अणु से छोटा क्या होता है? आपको बताना है जो अणु से छोटा क्या होता है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है आकाश, सी ऑप्शन है संसार और डी ऑप्शन है पानी। तो आपको बताना है कि अणु से छोटा क्या होता है। तो जल्दी से बताइए अणु से छोटा क्या होता है। तो अणु से छोटा आत्मा होता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? आपको बताना है जो मंगलम पाठ है उसके रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है महर्षि वेद प्रकाश, बी ऑप्शन है महर्षि वेद व्यास, सी ऑप्शन है महर्षि दयानंद और डी ऑप्शन है महर्षि महेश। तो आपको बताना है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है जो उपनिषद है उसके रचनाकार कौन हैं। ए ऑप्शन है महर्षि वेद प्रकाश, बी ऑप्शन है महर्षि वेद व्यास, सी ऑप्शन है महर्षि दयानंद और डी ऑप्शन है महर्षि महेश। तो आपको बताना है जो उपनिषद है उसके रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहती हुई नदी कहाँ पर मिलती है? ये सारा क्वेश्चन आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सारे क्वेश्चनों को ध्यान से याद रखिएगा और ऐसा ही रोज ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे चैनल मार्क्स वाला सर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फ़ायदे का सौदा होगा। तो ये ऑप्शन है तालाब, बी ऑप्शन है नाला, सी ऑप्शन है समुद्र और डी ऑप्शन है सरोवर। तो आपको बताना है कि बहती हुई नदी कहाँ पर मिलती है। तो बहती हुई नदी समुद्र में मिलती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या उपस्थित है? आपको बताना है जो जंतु का हृदय रूपी गुफा होता है उसमें क्या उपस्थित है। तो ए ऑप्शन है राक्षस, बी ऑप्शन है तत्व, सी ऑप्शन है समुद्र और डी ऑप्शन है देवता। तो आपको बताना है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या उपस्थित है। तो भैया उसमें तत्व उपस्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसकी जय नहीं होती है? जय का मतलब जीत। तो आपको बताना है कि किसकी जय नहीं होती है। ए ऑप्शन है कमजोर की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है ताकत की, डी ऑप्शन है सत्य की। तो आपको बताना है कि किसकी जय नहीं होती है। तो जो असत्य होता है ना, इसकी जय मीन्स जीत नहीं होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है जो उपनिषद हैं उनकी संख्याएं कितनी है। ए ऑप्शन है 102, बी ऑप्शन है 103, सी ऑप्शन है 104, डी ऑप्शन है 105। तो आपको बताना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 105 है। आपको याद रख लेना है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। उपनिषदों की संख्या 105 होती है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? आपको बताना है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है। ए ऑप्शन है लोहा से, बी ऑप्शन है पीतल से, सी ऑप्शन है हिरण्य पात्र से, डी ऑप्शन है सोना से। तो आपको बताना है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बोलने में मुझे थोड़ी कठिनाई हो रही है भैया ये थोड़ा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सत्य का खजाना कहाँ है? आपको बताना है जो सत्य का खजाना है वो कहाँ है। ए ऑप्शन है पृथ्वीलोक में, बी ऑप्शन है देवलोक में, सी ऑप्शन है यमलोक में, डी ऑप्शन है नर्क में। तो आपको बताना है सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना भैया देवलोक में है। देवलोक मीन्स जहाँ देवता रहते हैं वहाँ सत्य का खजाना भरपूर है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किसकी जय होती है? आपको बताना है कि किसकी जय होती है। ए ऑप्शन है मोह की, बी ऑप्शन है कमजोर की, सी
ऑप्शन है असत्य की, डी ऑप्शन है सत्य की। तो आपको बताना है कि किसकी जय होती है। तो जो सत्य होता है ना उसकी हमेशा जय होती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मृत्यु को कौन वश में कर लेता है। आपको बताना है कि मृत्यु को कौन वश में कर लेता है। ए ऑप्शन है धूर्त, बी ऑप्शन है विद्वान, सी ऑप्शन है मूर्ख, डी ऑप्शन है अज्ञानी। तो आपको बताना है कि मृत्यु को कौन वश में कर लेता है। तो जो विद्वान होता है ना वो मृत्यु को वश में कर लेता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। आपको बताना है जो देवलोक है उसका मार्ग किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है क्रोध से, बी ऑप्शन है असत्य से, सी ऑप्शन है सत्य से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। आपको बताना है जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु मीन्स पुल, ब्रिज, ये होता है सेतु का मतलब। तो आपको बताना है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। ये भैया बुक 2011 के अकॉर्डिंग है और यहाँ पे पढ़ाई भी 2011 के अकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि सरकार ने अभी तक अपडेट नहीं किया है और क्वेश्चन भी 2011 के अकॉर्डिंग आएगा। आप घबराइएगा मत। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलना है, क्या आपको बताना है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। तो ये ऑप्शन है कोमल सेतु, बी ऑप्शन है राम सेतु, सी ऑप्शन है विनय सेतु, डी ऑप्शन है गांधी सेतु। तो आपको बताना है एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है जो कि पटना में स्थित है और पटना भैया बिहार की राजधानी है। आपको याद रख लेना है साथ में। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। आपको बताना है जो पाटलिपुत्र है वो किस राज्य की राजधानी है। ए ऑप्शन है केरल की, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश की, सी ऑप्शन है बिहार की, डी ऑप्शन है उड़ीसा की। तो आपको बताना है जो पाटलिपुत्र है वो किस राज्य की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र भैया बिहार राज्य की राजधानी है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे। आपको बताना है जो चंद्रगुप्त थे वो किस वंश के संस्थापक थे। ए ऑप्शन है मौर्य वंश, बी ऑप्शन है राजवंश, सी ऑप्शन है मुगल वंश, डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो आपको बताना है जो चंद्रगुप्त थे वो किस वंश के संस्थापक थे। तो चंद्रगुप्त भैया मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। आपको बताना है जो सिखों के 10वें गुरु थे वो कौन थे। ए ऑप्शन है गुरु पूर्णिमा, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है अर्जुन देव, डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो आपको बताना है ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे और इस वर्ष भी पूछा जाएगा भैया। तो आपको बताना है सिखों के 10वें गुरु। तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद करके जाना है ये वाला क्वेश्चन पर्सनली। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम था। आपको बताना है कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। ए ऑप्शन है पूर्णिमा, बी ऑप्शन है पाटलीग्राम, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है पाटलग्राम। तो आपको बताना है पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था। तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में पाटलीग्राम नाम था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। आपको बताना है किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। ए ऑप्शन है बुद्ध काल में, बी ऑप्शन है महावीर काल में, सी ऑप्शन है अशोक काल में, डी ऑप्शन है भक्ति काल में। तो आपको बताना है किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो जो बुद्ध काल था ना उस समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पाटलीग्राम का इतिहास कितना पुराना है। आपको बताना है जो पाटलीग्राम है उसका इतिहास कितना पुराना है। ऑप्शन है 1500 वर्ष, बी ऑप्शन है 2000 वर्ष, सी ऑप्शन है 2500 वर्ष, डी ऑप्शन है 3000 वर्ष। तो आपको बताना है जो पाटलीग्राम है उसका इतिहास कितना साल पुराना है। तो भैया 2500 वर्ष साल पुराना है।
तो हमारा बी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो महावीर मंदिर है वो कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आगरा में, बी ऑप्शन है पटना में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो आपको बताना है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। तो महावीर मंदिर भैया पटना में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीवीआई ऑब्जेक्टिव सेशन को करते हैं समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके परीक्षा में अब टाइम नहीं बचा है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सुबह शाम ऑब्जेक्टिव का वीडियो आएगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी पूरा हो पाएगा। तो डू सब्सक्राइब मार्क्स वाला सर।